आज पाक रमजान महीने का आखिरी जुमा है और कुछ ही देर में देश भर में अलविदा जुमे की नमाज अदा की जाएगी। लेकिन उससे पहले तमाम जगहों पर जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम है। खासकर अलविदा जुमे को लेकर पूरे यूपी में अलर्ट है। शांति व्यवस्था कायम करने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। तमाम शहरों में खास निगरानी रखी जा रही है ताकि असामाजिक तत्वों से निपटा जा सके, इन असामाजिक तत्वों को मौका न मिल जाए। खासकर संवेदनशील जो इलाके हैं वहां विशेष नजर है। नजर हवा से भी है, ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। जवान वहां गलियों कूचों में गश्त करते दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह जवानों की मुस्तैदी है। तो साथ ही साथ सोशल मीडिया का भी आजकल बड़ा दुरुपयोग किया जा रहा है, तो सोशल मीडिया पर भी निगरानी है कि कहीं कोई अफवाह ना फैला दी जाए जिसके चलते कहीं दिक्कतें उत्पन्न ना हो जाए। अलविदा जुमा पर अब कुछ ही समय के बाद वो नमाज अदा की जाएगी, तो जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम। संभल में सुरक्षा को लेकर पुलिस बलों ने कुछ ही देर पहले फ्लैग मार्च भी किया है और जवान कदम ताल करते दिखाई दिए। तो संभल से बड़ी खबर, अलविदा जुमे की नमाज, उसको लेकर पहले ही कुछ नियम लागू जो किए गए, जारी किए गए, आदेश जारी किए गए, जिनका पालन करने के निर्देश हैं। और कुछ देर पहले आरएएफ ने वहां फ्लैग मार्च किया है, उसकी हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मशहूर जामा मस्जिद के ठीक सामने से भी जो तमाम जवान हैं वो फ्लैग मार्च करते हुए आगे बढ़े। तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। पहले कह दिया गया है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, परंपरागत तरीके से जैसे नमाज पढ़ी जाती वैसी पढ़ी जाएगी। घरों की छतों पर नमाज नहीं होगी, दरगाहों मस्जिदों पर नमाज पढ़ी जाएगी। और ये जो एहतियात है ये सिर्फ एक प्रदेश में नहीं, एक शहर में नहीं, कई हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में, देश के कई हिस्सों में, दिल्ली में भी, महाराष्ट्र में भी इसका असर, बिहार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बिहार में भी एहतियात है। संभल में, प्रयागराज, अलीगढ़, नागपुर, दिल्ली, चंदौली, आप सब जगह की तस्वीरें देख रहे हैं। तो सासाराम, मथुरा, अयोध्या, कानपुर, झांसी, लखनऊ में नमाज अदा करने के लिए अब धीरे धीरे मस्जिदों की तरफ भी लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद है। हमारे दो संवाददाता इस खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संभल से अमित भारद्वाज हमारे साथ हैं, तो लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। चूंकि संभल जो है वो संवेदनशील बना हुआ है और अमित वहां से। अमित, क्या इंतजाम, क्या तैयारियां, कितनी अलर्ट दिख रही है पुलिस? राजीव, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले ये स्पष्ट कर दें कि नवंबर में जब संभल में हिंसा हुई थी और उसके बाद जिस तरह के सुरक्षा के इंतजाम थे यहाँ पे, वो इस वजह से थे कि कोई और हिंसा की घटना संभल में ना हो। लेकिन आज जब अलविदा जुम्मे की नमाज पढ़ी जानी है और नमाजी एक एक करके शाही जामा मस्जिद में जा रहे हैं, जो सुरक्षा का इंतजाम किया गया है संभल में, चाहे वो स्टेट पैरा फोर्सेज हो, आरआरएफ हो, पीएसी हो या फिर आरएएफ की डिप्लॉयमेंट है, या जो 16 मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, यूपी पुलिस के जवान लगाए गए हैं, वो किसी हिंसा की वजह से नहीं, बल्कि जो जुमे की नमाज है, अलविदा जुमे की नमाज है, वो ढंग से अदा हो, उसमें कोई परेशानी ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना आए, कोई एंटी सोशल एलिमेंट माहौल को खराब करने की कोशिश ना करे, उस वजह से की गई है। अब से कुछ देर पहले हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आज तक पे, जहां पे हमने देखा कि कैसे इन गलियों से होते हुए एक बड़ी जो डिटेल्ड डिप्लॉयमेंट होती है पैरा फोर्सेस की, उसमें उसके साथ श्रीश चंद्र जो एएसपी हैं संभल के, वो खुद फ्लैग मार्च करते हुए पूरे बाजार तक गए और एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई कि स्थिति कंट्रोल में रहेगी। सीसीटीवी से लेकर ड्रोन कैमरा और सोशल मीडिया पे भी नजर बनी हुई है। अभी तक तो आप बता रहे हैं कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित है। नमाजी जो है नमाज अदा करने के लिए अब धीरे धीरे मस्जिदों की ओर पहुंच भी रहे हैं। लेकिन कैसे हालात पर पुलिस नजर बनाए हुए है वो भी आपको दिखा देते हैं। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। खासतौर पर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें पुलिस की ऊर्जा भी बचती है कि एक जगह पर खड़े होकर पूरे इलाके पर नजर रखी जा सकती है। ये ड्रोन कैमरे आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे और ये अलग अलग हिस्सों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब पुलिस इसका बड़ा बखूबी इस्तेमाल करती है। संभल में निगरानी इस ड्रोन के जरिए सड़कों की भी हो जाएगी और छतों के ऊपर भी कि कहीं कहीं सामूहिक नमाज तो नहीं पढ़ी जा रही। तो संभल पुलिस लगातार हालात पर नजर रखे हुए, सोशल मीडिया पोस्ट पर भी नजर रखे जा रहे हैं और इस पर हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हर जगह पे सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है। 16 मैजिस्ट्रेट्स को लगाया गया है ताकि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई अगर करने की जरूरत पड़ती है
कभी भी ग्राउंड पे तो उसको इमीडिएटली किया जा सके। साथ ही ड्रोन कैमरास का इस्तेमाल किया जा रहा है पूरे संभल के इलाके पर नजर रखने के लिए। और अहम बात यह है कि ये जो कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ एहतियातन हो रही है कि अलविदा जुमे की नमाज ढंग से अदा की जा सके, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट शांति व्यवस्था को खराब ना करे। और सिर्फ नजर आसमान पे नहीं, सोशल मीडिया पर भी है। और यही वजह है कि यूपी पुलिस इस वक्त सोशल मीडिया का सर्वेलेंस भी कर रही है। अगर किसी ने भड़काऊ पोस्ट डाला, शांति व्यवस्था खराब करने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। 400 छोटी बड़ी मस्जिदें संभल में, इस पुलिस थाने के अंदर 125 से ज्यादा मस्जिदें, और जो जुमे की अलविदा जुमे की नमाज है वो इन्हीं स्थानों पे अदा की जा सकती है। संभल में तमाम पुलिस अधिकारी इस समय गश्त कर रहे हैं, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अलविदा जुमा है आज और जुमे की नमाज आज अदा की जाएगी। संभल में इस वक्त सिक्योरिटी के डिटेल्ड इंतजामात हैं। एएसपी शिशिर चंद्र हैं आज तक से बातचीत करने के लिए। शिशिर जी, इस वक्त अगर हम सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की बात करें तो कैसी डिप्लॉयमेंट है, क्या स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं? पूरी आरएफ, आरआरएफ, पीएसी और सिविल पुलिस बल तैनात है जी। सेक्टर और जोनल व्यवस्था लागू है और सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से गलियों पर सभी संदिग्ध स्थलों पर नजर रखी जा रही है और कहीं भी अशांति नहीं है। पूर्णतः शांति के साथ नमाज सकुशल संपन्न कराई जाएगी। एक मोटिव भी होता है, ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट इसलिए है कि सब कुछ पीसफुली निकले या फिर वॉलेटाइल सिचुएशन भी देख रहे हैं आप लोग? नहीं, सब कुछ सामान्य है, लेकिन स्थितियों पर नजर रख रहे हैं, कहीं भी अशांति न हो। अगर किसी ने भड़काऊ पोस्ट डाले तो भी कठोर कार्रवाई की जाएगी और साथ ही किसी ने कोई भी अन्यथा कोशिश की तो भी की जाएगी। तो यानी सोशल मीडिया पे भी नजर बनी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल इस पर नजर लगातार रखे हुए हैं। भड़काऊ पोस्ट पाए जाने पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक आखिरी सवाल सर, कि क्या डेजिग्नेटेड जगहों पे ही नमाज अदा की जाएगी? अगर खुले में नमाज अदा करने की कोशिश होती है, सड़कों पे नमाज अदा करने की कोशिश होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या कार्रवाई? सड़कों पर लगातार रोका गया है, कमेटी द्वारा भी कहा गया है कि सड़कों पर नमाज अदा न की जाए और छतों पर जो जर्जर भवन है स्पष्ट रूप से उन्हें वहां पर जाने से मना किया गया है, क्योंकि भारी भीड़ जाने पर दुर्घटना घटित हो सकती है। अपने घरों से तो लेकिन नमाज अदा की जा सकती है? बिल्कुल, ये किसी को भी मना नहीं किया गया है और न मना किया जाएगा। परंपरागत रूप से घरों पर लोग नमाज अदा करते हैं, करेंगे। इस बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, पीएसी के जवान, और इस वक्त एक डिटेल्ड मार्च इस वक्त निकाला जा रहा है। दाहिनी ओर संभल का शाही जामा मस्जिद, जहां पे यही वो इलाका है जहां नवंबर में हिंसा हुई और उसके बाद संभल में स्थिति संवेदनशील हो गई थी। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये इंश्योर किया कि सिक्योरिटी इस तरह की यहाँ पे संभल के जिले में लगाई जाए कि फिर दोबारा उस तरह की घटना हो ना पाए। और तब से लेके अभी तक तस्वीरों में बहुत तब्दीली हुई है। तो संभल संवेदनशील है, लिहाजा वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम दिख रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता अभिनव माथुर ने के बिश्नोई से भी खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। संभल में एसपी के बिश्नोई जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं किस तरीके के पुलिस अरेंजमेंट आज किए गए हैं। सर, आज अलविदा जुम्मा की नमाज है, उसके लिए जैसे क्या अरेंजमेंट है? संभल में कितना फोर्स यहाँ पे एक कंपनी आरएएफ की, 3 कंपनी आरआरएफ की और 7 कंपनी पीएसी डिप्लॉयड हैं और शांतिपूर्वक तरीके से लोग, बच्चे आप देख सकते हैं, अपना नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जामा मस्जिद की जामिया कमेटी है, उनसे अनुरोध किया गया था, उन्होंने यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं वो भी लगाए हैं। सभी के सहयोग से शांतिपूर्वक तरीके से नमाज है उसको पढ़ाई जाएगी और लोगों से अनुरोध किया गया है कि सड़कों पर नमाज ना पढ़ें, क्योंकि दूसरे लोगों को इनकन्वीनियंस होता है। अदरवाइज उसके अलावा किसी प्रकार का कोई इस तरीके की गाइडलाइन या फिर कोई ऐसा आदेश भी पुलिस के द्वारा नहीं दिया गया है। सर, ड्रोन कैमरे से और सीसीटीवी कैमरे से और सोशल मीडिया पर से निगरानी की जाती है? बिल्कुल, वो सदैव की जाती है पुलिस के द्वारा और स्पेशली इस समय पे और एक्स्ट्रा मुहिम के तहत पेट्रोलिंग की जा रही है। ये एसपी के बिश्नोई थे। और देखिए यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्थाओं का जो है जायजा लेने के लिए यहाँ पर जो है देखिए पुलिस अधिकारी खुद पहुंचे हैं और देखिए इस वक्त जो है यहाँ पर जो है पुलिस फोर्स के साथ वो जो जामा मस्जिद का इलाका है वहाँ पर जो है वो पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जो है जायजा लेने के लिए यहाँ पर जो पहुँचे हैं कि किस तरीके के पुलिस इंतजाम जो है संभल में रखे गए हैं। तो संभल में जब अलविदा जुम्मा की नमाज होगी और उसको लेकर के जो है देखिए फिलहाल जो संभल में जो देखा जा सकता है, देखिए पूर्छे की तरफ जो है लगातार पुलिस फोर्स के साथ जो अधिकारी हैं वो इस वक्त जो है संभल की सड़कों पर हैं। लगातार तमाम जो अधिकारी हैं वो पूरी। तो संभल की तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, लेकिन इस बीच में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक विशेष अपील की है
और उनका कहना है मुस्लिमों से कि अब जब नमाज पढ़ने के लिए आए तो हाथों पर काली पट्टी बांध कर आप आए, और उसका कुछ हिस्सों में असर देखने को मिला। लेकिन ड्रोन से लगातार पुलिस नजर रखी